दोस्तों HTML के इस ट्यूटोरियल में जो हमारा मन डेवलपमेंट की सीरीज है इसमें हमारा HTML चल रहा है और HTML के बहुत सारे टैग हम लोगों ने देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले इमेजेस। तो जो इमेज टैग है सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इनलाइन टैग है या ब्लॉक टैग है। तो ये एक इनलाइन टैग है। इनलाइन टैग है यानी कि इनलाइन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ना, और आपने उसके साइड में कोई पैराग्राफ या कोई टैग दूसरा लिखा है आपने। पैराग्राफ तो खैर ब्लॉक टैग हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई दूसरी इमेज डिस्प्ले करी तो एक के साइड में एक डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट होता तो क्या होता, एक के नीचे एक आता, पहले इमेज आती देन फिर दूसरी इमेज आती, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी रो ऑक्यूपाइड कर लेता है। तो इमेज को किस तरीके से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पहले हम सीखते जनरल सिंटेक्स। तो इसका जनरल सिंटेक्स होता है, यहाँ पर आपको IMG करके एक टैग होता है, IMG और SRC। SRC का मतलब यहाँ पर है इमेज का पाथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूं पाथ टू द इमेज। ये हो गया पाथ टू द इमेज। इसका मतलब ये जनरल सिंटेक्स है। ठीक है, ये जनरल सिंटेक्स है। इसके फॉन्ट में लार्ज कर देता हूं ताकि क्लियर से दिखाई दे। ठीक है, अब अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो मान लीजिए कि आपने एक IMG टैग लगाया, SRC में आप गए और SRC में यहाँ पे आपने दे दिया इमेज वन डॉट PNG। ये आपने दे दिया इमेज वन डॉट PNG और इस टैग को आपने यहाँ पे बंद कर दिया। मतलब ये टैग क्लोजिंग, इस तरीके से ही ये टैग लिखा जाता है। इसके लिए अलग से क्लोज करने का जो टैग है वो हमको यहाँ नहीं लगाना होता। तो जो इमेज टैग है वो कुछ इस तरीके से जनरल सिंटेक्स है और इस तरीके से इसका एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग चलते हैं VS कोड में। तो ये VS कोड में मैं गया। VS कोड में मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया इमेजेस वाला, और यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रख ली। चूंकि क्या है कि ये जो फोल्डर, ये जो इमेज है, इसमें दो फाइल होती है। एक हमारी HTML पेज की फाइल होगी और एक हमको इमेज चाहिएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक HTML पेज बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने लिखा example1.html। ये मैंने एक फाइल बना ली, और जो वाइलर प्लेट कोड होता है यानी जो डिफॉल्ट HTML स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया VS कोड की मदद से, और यहां पर मैंने लिख दिया इमेज डेमो। ठीक है, इमेज डेमो लिखने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा IMG टैग। तो देखिए VS कोड ने यहां पर ये जनरेट कर दिया IMG टैग। अब चूंकि मेरी सेम फोल्डर में इमेजेस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ pic1.jpg। ये मैंने लिख दिया और यहां पर मैंने इसको सेव किया। तो आप जब इसको VS कोड की मदद से मैं रन करूंगा, है ना, इस कोड को जब मैं रन करूंगा VS कोड की मदद से, तो इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, इसका आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा। अभी इमेज यहाँ पर नहीं आ रही। इमेज क्यों नहीं आ रही है वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर स्पेक्ट एलिमेंट में हम लोग गए और यहाँ पर इमेजेस के अंदर वन, ये नाम हमने गलत लिखा है। ये अब इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने कॉपी करके इसी कोड को दोबारा से पेस्ट कर दिया तो रिजल्ट कहाँ पे आएगा, है ना। तो रिजल्ट साइड में आएगा। ये एक के साइड में एक इमेज क्यों आ रही है, एक के साइड में एक इमेज इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि HTML में इमेजेस कैसे अपलोड की लोड की जाती है, और HTML में जो इमेज टैग होता है वो एक इनलाइन टैग होता है। ठीक है, अब जो इमेजेस होती है उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं। जो इमेजेस है, क्योंकि ये एक सेपरेट फाइल होती है तो यहाँ पर हमको पाथ का ध्यान रखना होता है ना। यहाँ पर हम लोग पाथ का ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज यहाँ होती है कि जो इमेजेस होती है उसमें कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। तो अभी इन एट्रीब्यूट को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे होता है वो होता है हमारा SRC एट्रीब्यूट, है ना। अगर मैं पहले एट्रीब्यूट की बात करूं तो वो होता है SRC एट्रीब्यूट, है ना। ये SRC एट्रीब्यूट हो गया। SRC का मतलब क्या होता है, SRC का मतलब होता है इमेज का पाथ।
तो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट मैंने देखा वो क्या हो गया यहाँ पर, वो हो गया SRC। ठीक। दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है विड्थ, और तीसरा जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है हाइट। अब इन दोनों का क्या मतलब है यहाँ पर, इन दोनों का मतलब ये है कि जो इमेज है अभी अभी ये जो इमेज आ रही है ना, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं यहाँ पे, तो 700 × 435 आ रहा है। ठीक है, 700 × 435, यानी कि ये विड्थ और हाइट इसकी जो है वो कुछ इस तरीके से 700 विड्थ है और 435 हाइट है, इस तरीके से आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहूँ, तो मैं हाइट और विड्थ का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ विड्थ। तो मैंने लिखा विड्थ एट्रीब्यूट, और विड्थ एट्रीब्यूट में मैंने लिख दिया मान लीजिए 300। ठीक है, अब अपन देखेंगे 300 है तो क्या होगा। ये देखिए इमेज जो है वो, इसकी जो विड्थ है वो 300 हो गई, ये पिक्सल में है, और ये 300 हो गई है। ठीक है, उसी तरीके से एक हाइट एट्रीब्यूट होता है। अब मैं अगर हाइट एट्रीब्यूट में जाता हूं, मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और ऐड कर देता हूँ हाइट। तो मैंने हाइट एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, और उसमें भी मैंने 300 कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इमेज की जो हाइट है वो भी यहाँ पर कुछ, इमेज जो है वो कैसे हो गई है, थोड़ी सी पिक्सल जो है इसके मतलब फट गए हैं पिक्सल, क्योंकि ये साइज जो है कम ज्यादा हुआ इमेज का। तो इस तरीके से तीन एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखे। पहला एट्रीब्यूट SRC, दूसरा एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखा विड्थ, और तीसरा एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखा हाइट। उसी तरीके से एक एट्रीब्यूट आता है अल्ट। अल्ट का क्या मतलब होता है, अल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डेमो लिख दिया, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया डेमो, तो क्या होगा, आप उस पे माउस ले जाएंगे तो वो एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पर हमको ये अल्ट एट्रीब्यूट दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माउस ले जाएंगे तो ये अल्ट एट्रीब्यूट का जनरली यूज एसीओ के लिए होता है। ये टूल टिप का काम करता है, आप उस पे माउस ले जाएंगे तो वो इमेज का जो टाइटल है वो लेगा। तो ये टाइटल हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इमेज नहीं आती ना, इन केस कोई इशू इमेज में हो जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस इमेज को, इमेज के पाथ को चेंज कर देता हूँ, कुछ और कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो दिखाई दे रहा है। ये डेमो का क्या मतलब है, ये जो अल्ट आपने लिखा ना, अगर इमेज नहीं आएगी तो आपने जो अल्ट वहां पर लगाया है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और टाइटल, तो टाइटल का भी यही काम है। यहाँ पे अगर मैं टाइटल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, मान लीजिए मैंने टाइटल लगाया, और टाइटल में मैंने यहाँ पे दे दिया कि इमेज डेमो। टाइटल एट्रीब्यूट में यहाँ पे मैंने दे दिया इमेज डेमो, तो क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर इमेज डेमो मैंने दिया, लेकिन यहाँ पर इमेज का मैं पाथ जो है वो गड़बड़ कर देता हूँ। तो क्या होगा, इमेज लोड होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि पाथ गलत है। तो अभी इमेज यहाँ पे डेमो ही आ रहा है। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट जो होता है वो एसीओ के काम में आता है। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तब हमारी ये टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे बहुत हेल्प करता है। तो तीन एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखे, एसआरसी एट्रीब्यूट, विड्थ, हाइट, और अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट जो होता है, अल्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या करता है कि अगर इमेज नहीं आ रही है ना, तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करता है। इन केस अगर आपने इमेज का पाथ गलत दे दिया, या इमेज नहीं है वहां पर, नॉट फाउंड का एरर है, तो ये एट्रीब्यूट जो है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये हम लोगों ने तीन चीज यहाँ पर देखी। अब एक चीज और आती है, एक एट्रीब्यूट और आता है बॉर्डर। तो हम लोग यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखा, और बॉर्डर में मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये बॉर्डर बनी आएगी, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डिप्रिकेटेड हो गया है। ये वाला जो है देखिए, अब इसका कलर ऑरेंज है, मतलब जो VS कोड है ना, उसने ही हमको ये दिखा दिया है कि ये डिप्रिकेटेड हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमको इमेज पे बॉर्डर लगानी है तो वो CSS हमारा ये काम करेगी, HTML एट्रीब्यूट ये काम नहीं करेगा। उसी तरीके से एक एट्रीब्यूट और होता है, वो होता है अलाइन एट्रीब्यूट। तो ये भी डिप्रिकेटेड हो गया है। अगर मैं अलाइन यहाँ पर सेंटर कर दूं, तो क्या होगा, इमेज सेंटर में आएगी। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है वो भी डिप्रिकेटेड हो गया। यहाँ पर मैं मान लीजिए राइट कर देता हूँ। ठीक है, अ, मैंने राइट कर दिया, तो इमेज जो है वो राइट में चली गई, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका हमको यूज नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये तीन एट्रीब्यूट ज्यादा काम के हैं, विड्थ,
हाइड, एसआरसी, एसआरसी के बिना तो इमेज आ ही नहीं सकती, और अल्ट, ये चार एट्रीब्यूट हमारे ज्यादा काम के हैं। बाकी बॉर्डर और अलाइनमेंट के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है हमारे पास CSS। ठीक है, वो ऑप्शन क्या है हमारे पास? CSS है। तो इस तरीके से जो IMG टैग होता है वो यहाँ पे वर्क करता है। अब IMG टैग के साथ हम लोग अगर हमको इमेज पे कोई लिंक देनी है तो हमको लिंक टैग के साथ इसको, एंकर टैग के साथ इसको हमको यूज करना होता है। तो एंकर टैग के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे को एक एट्रीब्यूट और है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने टाइटल एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट, और टाइटल में मैंने दे दिया डेमो इमेज, ये मैंने लिख दिया। तो अभी क्या होगा, अभी ये टाइटल एट्रीब्यूट क्या करेगा, यहाँ पर आप जब माउस माउस ले जाएंगे इमेज के ऊपर तो यहाँ पे डेमो इमेजेस दिखाई देगी। तो अगर मैं जो डिप्रिकेटेड एलिमेंट है, डिप्रिकेटेड एट्रीब्यूट है जो अब यूज नहीं होते, जैसे बॉर्डर और अलाइन को छोड़ दूं, तो इमेजेस में कुल कितने एट्रीब्यूट है जो हमने यूज किए? हम लोगों ने एसआरसी यूज किया, विड्थ यूज किया, हाइट यूज किया, अल्ट यूज किया, और यहां पर एक पाइप एट्रीब्यूट जो है वो टाइटल हम लोगों ने यूज किया। तो इतना इतने 5 एट्रीब्यूट है जो इमेज टैग के साथ चलते हैं, और ये एक इनलाइन एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज जो है वो HTML पेज के अंदर लोड होती है। अभी इमेज इमेज को अगर मेरे को हाइपरलिंक के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि मैं इमेज पे क्लिक करूं, और इमेज पे मैं क्लिक करूं, इमेज पे क्लिक करने पे क्या होगा कि अगर मैं इमेज को क्लिक करता हूं और क्लिक करने पे मेरे को किसी दूसरे पेज पे जाना है, तो मुझे ये पूरा कोड जो है वो एक एंकर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो पहले उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए पहले मैं देखता हूं कि एंकर टैग क्या करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एग्जाम्पल वन है, अगर मेरे को यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूं मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं example2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया example2.html, और HTML का जो बायलर प्लेट कोड है, बायलर प्लेट कोड यानी कि जो डिफॉल्ट कोड VS कोड मेरे को जनरेट करके देता है, वो मैंने HTML5 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ example2। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि फर्स्ट पेज से सेकंड पेज को कनेक्ट करना है ना। हाइपर लिंक का यही मतलब होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग में HREF जो होता है, हाइपर रेफरेंस, यहां पर मेरे को पाथ देना होता है दूसरे पेज का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं example2.html, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्लिक। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो सेकंड पेज पे चला जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो सेकंड पेज पे चला गया, ये example2 आ गया। अभी example2 पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं इसके बॉडी टैग में जाता हूँ, यहाँ पैराग्राफ में लिख देता हूँ दिस इज example2। ठीक है, अभी क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब example2 पे भी मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर भी एक एंकर टैग लगाता हूं, और इसको मैं example1 से कनेक्ट कर देता हूं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं example1.html, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं example1, सिंपल। तो अभी क्या होगा, कोई यहाँ क्लिक करेगा तो यहाँ example1 पे क्लिक करेगा तो 2 पे आ जाएगा, और यहाँ पे कोई 2 पे क्लिक करेगा तो 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, example2 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे example2 कर देता हूँ, सिंपल example2 कर दिया। तो कोई example2 पे क्लिक करेगा तो example1 पे आ जाएगा, और example1 पे कोई क्लिक करेगा तो example2 पे आ जाएगा। तो ये एक टैग होता है HTML टैग। अब ये जो एंकर टैग होता है, एंकर टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को मैं एक एक लिंक और यहाँ पर बनाता हूँ, मैं एक ए टैग यूज करता हूँ, और ए टैग में यहाँ पर मैं ये ब्लैंक यूज करता हूँ टारगेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ google.com। ठीक है, जनरली अगर आप आपकी वेबसाइट से कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गूगल, और यहाँ पे मैं गूगल लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गूगल लिखा, अभी मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो गूगल खुलेगा, लेकिन न्यू टैब में खुलेगा। आप देख रहे हैं गूगल खुलता जा रहा है न्यू टैब में।
तो ये कैसे होता है, इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट ब्लैंक। अगर आप टारगेट ब्लैंक कर दोगे तो ये जो पेज है वो कहां पर खुलेगा, वो न्यू टैग पे खुलेगा, है ना। तो इस तरीके से एंकर टैग होता है। अब अगर मान लीजिए मेरे को इस इमेज पे एंकर टैग लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कट करता हूं, यहां से मैंने इसको कट किया और यहाँ पे इसको ए टैग के अंदर मैंने ऐड कर दिया, है ना, यहां से कट कर दिया और ए टैग के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो क्या होगा कि एंकर टैग जो है वो यहाँ पे, अभी इमेज पे क्लिक करूंगा ना, मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो दूसरे पेज पे चला जाऊंगा, इमेज पे क्लिक करूंगा तो एग्जाम्पल 2 पे चले जाऊंगा। तो इस तरीके से हम इमेज को एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, इमेज पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाने के लिए, और इमेज के जो एट्रीब्यूट है वो ये 5 एट्रीब्यूट के साथ हम लोग इमेज को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इमेज टैग या एसआरसी टैग हम लोग इसको बोल सकते हैं।